बात करने जा रहे हैं 4G और 5G में क्या डिफरेंट है। तो मैं कृष्णा वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्लासमेट टीचर के एक और वीडियो में, जहां हम बात करने जा रहे हैं कि 4G और 5G में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो 4G है और 5G में मतलब इनमें अंतर किस बेसिस पर रखा गया है। तो सबसे पहले स्पीड, उनकी लेटेंसी, कवरेज और साथ ही साथ क्या है डिवाइस कनेक्ट करने की क्षमता। अब स्पीड आप सभी को पता ही होगा कि स्पीड क्या होती है। स्पीड वो होती है कि आप मतलब किसी भी चीज़ को सर्च कर रहे हैं तो वो कितनी स्पीड में आप तक पहुंच रहा है। और लेटेंसी क्या होती है, तो लेटेंसी होती है जब आप कोई चीज़ को सर्च कर रहे हो तो जब फोन पे आपके में रिजल्ट आता है तो वहाँ कितने सेकंड लगे उसको बोलते हैं लेटेंसी। और कवरेज का मतलब ये होता है कि मतलब वो कितने एरिया तक या कितने क्षेत्र तक वो मतलब इंटरनेट कनेक्ट कर सकता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कितनी देर तक कनेक्ट कर सकता है। और डिवाइस कनेक्ट करने की क्षमता वो क्या होती है कि मतलब पहले क्या होता था, बहुत सी जगह पर ग्रामीण एरियाओं में नेटवर्क इशू रहता था, लेकिन जब 5G आएगा तो उससे बिल्कुल ये जो ग्रामीण एरिया होते हैं ना जहां आज नेटवर्क नहीं है वहां भी नेटवर्क होगा। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। तो 5G के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं 4G के बारे में। 4G क्या है, फोर्थ जनरेशन ऑफ इंटरनेट। तो उसके बारे में जानते हैं। तो 4G का सबसे पहले रिलीज किसका, 4G का सबसे पहले रिलीज सन 2009 में, अच्छे से याद रखिएगा कि 2009 में स्वीडन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, 2009 में स्वीडन में हुआ था। और जो 4G टेक्नोलॉजी है ना, अब वो किस पे काम करती है, तो वो काम करती है 1800 मेगाहर्ट्ज, 2600 मेगाहर्ट्ज और साथ ही साथ ये बैंड के रूप में काम करती है। किसमें, जो 1800 मेगाहर्ट्ज वगैरह है उनके बैंड के रूप में काम करती है। और साथ ही साथ आपको एक और चीज बता देते कि जो 4G है उसमें सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी कौन सी थी, तो सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी थी उसमें LTE। कौन सी, LTE और WIMAX और LTE उसकी किसकी, 4G की सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी रही है। तो चलिए इनके बारे में और डिटेल से जान लेते हैं हम। अब LTE क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो LTE है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ये क्या है, एक 4G वायरलेस ब्रॉडबैंड का एक स्टैंडर्ड होता है जो कि इंक्रीज नेटवर्क और स्पीड मोबाइल डिवाइस यूजर को प्रदान करता है। ये क्या करता है, जो LTE है वो करता है, एक स्टैंडर्ड बनाता है, साथ ही साथ जो उसके यूजर है ना उनको क्या करता है, उनको स्पीड प्रोवाइड करवाता है। और जो WIMAX, अब ये क्या है, तो वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। अब ये क्या है, तो ये भी एक वायरलेस इंडस्ट्री कोलिशन होता है। ये क्या होता है, जो मोबाइल होता है आपका, मोबाइल में फिक्स वायरलेस एप्लीकेशन होता है, ये क्या करता है, जो आपके कुछ एप्लीकेशन होते हैं फ़ोन में उनको सपोर्ट करता है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। तो आप सभी को एक और चीज़ बता दें कि जो 4G है ना उसको शॉर्ट में सबसे समझने के लिए और सबसे बेहतर तरीका क्या है, मैजिक। अब ये मैजिक कोई वो जादू वाला नहीं है जो जादूगर आता है मतलब हेड में से वो निकाल दे खरगोश, बिल्कुल नहीं। ये मैजिक क्या है, तो मैजिक में हर एक वर्ड की एक वो है फुल फॉर्म। तो M का मतलब होता है मोबाइल मल्टीमीडिया, A है एनी टाइम एनीवेयर मतलब हर किसी भी टाइम हर जगह, G ग्लोबल मोबिलिटी सपोर्ट, E है आपका इंटीग्रेटेड वायरलेस सॉल्यूशन और C पर क्या होता है आपका कस्टमाइज्ड पर्सनल सर्विस। तो ये क्या है आपका मैजिक। और ये क्या है, 4G को एक संक्षिप्त रूप में मतलब एक छोटे से 5 वर्ड में ये उसको बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करता है, किसको, 4G को। अब बात हो गई है 4G की, तो चलो 4G का हम कुछ चीज़ें और बताते हैं आपको। 4G फिलहाल 100 Mbps तक की टॉप स्पीड तक पहुंच सका है। क्या हो गया है, जो 4G है वो 100 Mbps तक की टॉप स्पीड तक पहुंच सकता है। साथ ही 4G नेटवर्क में लेटेंसी वर्तमान में लगभग कितना 50 मिली सेकेंड है। 4G में जो वर्तमान में जो लेटेंसी है ना वो कितनी है, अभी 50 मिली सेकेंड है। और साथ ही साथ 4G एक दशक बाद भी दुनिया भर में अभी भी दूर दराज और साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में इसका कवरेज के साथ खराब है, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा बहुत सी जगह फेस मतलब करते होगा, अगर आप किसी गांव से रिलेट करते हो या आपका कोई रिलेटिव गांव में रहता है तो जब आप कॉल करते हो तो जब कभी आता है कि मतलब कवरेज क्षेत्र से बाहर है, तो ये सब प्रॉब्लम किस में आ रही है हमें, 4G में। तो चलिए अब बात करते हैं अब हम 5G की, जो कि आपकी स्पीड को इतना बढ़ाने वाला है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा पता है, एक जो स्टूडेंट है जो कोई भी रिजल्ट सर्च करता है तो उसको कब मतलब थोड़ा सेकंड रुकना पड़ता है, या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां नेट का ज़्यादा यूज़ होता है,
साइंस की फील्ड में, हर जगह मेडिकल की फील्ड में क्या होगा कि 5G से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। साथ ही साथ जो लोग गेम वगैरह या फिर और भी चीज़ें, मूवी वगैरह इनका शौक रखते हैं, तो इससे क्या होगा, 5G आपने जैसे ही डाउनलोड किया, आपका कुछ ही सेकंड में आप जो भी डाउनलोड कर रहे हो वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं, 5th जनरेशन के बारे में। एडवांस एंटीना टेक्नोलॉजी द्वारा नई रेडियो फ्रिक्वेंसी पर डाटा ट्रांसमिशन गति के काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। किसमें, किसके द्वारा? 5G के द्वारा। और इसमें नेटवर्क लेटेंसी भी कम होगा। अब नेटवर्क लेटेंसी कम से मतलब क्या है आपका, कि जो आप कोई भी चीज़ सर्च करते थे, जो आपको 4G में जितना टाइम लगता था, इसमें क्या होगा, जैसे ही आपने सर्च किया, आपका रिजल्ट आपके सामने, पलक झपकने से पहले भी आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। 5th जनरेशन वायरलेस मोबाइल टेक्नोलॉजी है। 5th जनरेशन क्या है, एक वायरलेस मोबाइल टेक्नोलॉजी है जो कि अभी भी 4G LTE का बड़ा और बेहतर रूप है। और इससे क्या होगा, जो 4G है ना, उससे 30 से 40 गुना अधिक स्पीड होगी इसकी। तो आप समझ ही सकते हो कि आपने अगर सर्च करोगे, आप जो भी देखते हो, मतलब जो भी यूज़ कर रहे हो, तो एक बात ही ले लो, ऑनलाइन स्टडी इतना वो है, तो अगर ऑनलाइन क्लास लेते तो कभी कभी क्या होता है कि आपके नेटवर्क इशू हो जाते हैं, आपकी क्लास बीच में ऐसे ऐसे राउंड राउंड घूम घूम के चलती है, रुक रुक के चलती है, तो आपके वो सारे प्रॉब्लम में इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। अब साथ ही क्या होगा कि जो यूज़र हैं वो गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। किसकी? यूज़र गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। किसके द्वारा? 5G के द्वारा। 5th जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ ही इसमें क्या है, एक सेलुलर नेटवर्क की तरह सेल साइड होती है। इसमें क्या होता है, एक सेलुलर नेटवर्क की तरह सेल साइड होती है, जहां पर 5G उपकरण जैसे एंटेना, ट्रांसमीटर और साथ ही साथ रिसीवर लगे होते हैं। किसमें? 5G में। 5G नेटवर्क मिलीमीटर, 5G नेटवर्क है वो क्या करता है, मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी पर काम करेगी। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि जो 5G है, अभी तो ठीक है कि हम 5G आ गया इंडिया में, बहुत मतलब कुछ जगह 5G यूज़ भी हो गया, और कुछ कंपनियां हैं जो 5G की सिम भी लेके आ रही हैं। तो मतलब अब आप ये सब तो हो गया, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि 5G है वो आखिर में किस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। तो जो 5G है वो मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी पर काम करेगी, जिससे क्या होगा, एक्सट्रीम हायर फ्रिक्वेंसी भी कहा जाता है, और इसके द्वारा 30 से 300 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर ट्रांसमीटर किया जा सकता है। तो साथ ही साथ अगर आपको मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि आपको ये पता है कि मतलब जनरेशन, अभी तो पता हो गया 4G 5G आ गया, कि इनसे पहले जनरेशन नहीं थी क्या, 1G 2G 3G ये नहीं था क्या? तो आपको मैं चलो एक और चीज़ बता देती हूँ कि जो 1G है वो किस पर काम करता था। तो 1G के द्वारा क्या हुआ, एनालॉग सिग्नल पर बात होने लगी। 1G के द्वारा क्या होने लगा था, एनालॉग सिग्नल पर बात होने लगी। अब 1G के बाद में आया 2G, सेकेंड जनरेशन आई, उसमें क्या होने लगा, डिजिटल वॉइस के साथ में SMS और MMS सेंड होने लगे। उसके बाद जब 2G आया ना, आपको जब आया था तो बड़े आराम से चलता था, जब बैठे रहते थे हमें भी लगता था अरे ये लाइफ तो यही है, मतलब जहाँ कितना हम जो भी सर्च कर रहे हैं मिल जाता, टाइम बेशक लगता था लेकिन उस टाइम के हिसाब से हमें वो बेस्ट लगता था। उसके बाद में क्या आया, 3G। अब 3G में क्या फीचर चेंज हुए, डिजिटल वॉइस तो इसमें भी थी, साथ ही साथ इसमें हमें डाटा मिलने लगा। किसमें? जो 3G थी ना उसमें हमें डाटा मिलने लगा। और जो आपकी 4G है वो किस पर काम करती थी, 4G में क्या हुआ, 4G में MIMO एंड LTE टेक्नोलॉजी के साथ साथ डाटा स्पीड भी तेज हो गई, और साथ ही साथ वॉइस क्वालिटी है ना वो भी बढ़ गई। मतलब पहले अगर आप बात करते थे, या फिर आपके घर में जो आपके ग्रैंडफादर वगैरह हो उनसे पूछना कि उनके टाइम में जब वो पहले बात करते थे, जब वो फ़ोन लगाते थे जोर से चिल्लाना पड़ता था, क्योंकि क्या होता था कि आपका कनेक्शन सही नहीं होता था, तो बात एकदम क्लियर नहीं पहुंचती थी। लेकिन अगर आप आज कितनी भी दूर आपसे, आप एक कंट्री से अगर अदर कंट्री में भी कॉल कर रहे हो, तो आपका नेटवर्क इतना अच्छा होता है कि आपकी जो वॉइस है वो बिल्कुल क्लियर जाती है। तो ये क्या हुआ, जनरेशन टू जनरेशन मतलब बहुत सारे हमें चीज़ें मिलती गई, डाटा को लेके, स्पीड को लेके। तो बस ऐसे ही 5th जनरेशन में आपको कितनी सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं, तो आप खुद ही सोच सकते हो। अब ये नहीं है कि 5th जनरेशन के फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी, मतलब इसका जो सर्च किया गया या फिर जो लोगों ने, कुछ लोगों का मतलब वो फीडबैक आया, तो उसमें इन लोगों ने, कुछ लोगों ने फ़ायदे भी बताए हैं और कुछ लोगों ने नुकसान भी बताए। अब फ़ायदे क्या हैं इसके, कि मतलब कोई भी स्टूडेंट है या क्लास वगैरह ले रहे हैं तो वो बिना रुकावट के साथ अपनी स्टडी कर सकेंगे। ऑफिस में काम हो रहा है तो उसमें नेटवर्क क्रैश या नेटवर्क इशू की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वो भी बड़े आराम से हो जाएगा। और जो
एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करना है, साइंस की फील्ड में भी इससे बहुत सुविधाएं मिलेंगी। अब इसके लिए नुकसान क्या है इसका, तो आप सभी को लोगों को पता होगा कि 5G है वो एक न्यू टेक्नोलॉजी है। तो अभी जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो इंजीनियर्स हैं, अब सारे इंजीनियर्स इससे परिपक्व नहीं है कि मतलब सबको इसका 5G की नॉलेज हो, तो इसमें बहुत कम लोग हैं जो 5G को लेकर निपुण हैं। और साथ ही साथ अब 4G है, फोन है किसी का, अब वो 5G मतलब सिम यूज करना चाहता है, 5G नेटवर्क यूज करना चाहता है, तो उसका डिवाइस वो तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, कनेक्ट ही मतलब होगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या होगा, उसको अपने डिवाइस चेंज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, 5G है वो महंगा भी होगा लोगों के लिए। तो कुछ इसके फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है, तो वो सब तो आगे जब सब जगह पूरे मतलब जब हम लोग यूज करेंगे, ये मानो कि जब आम जनता उसे यूज करेगी तब उसका जो क्या फायदे हैं क्या नुकसान है वो सही पता चलेगा। तो अभी तक के लिए हम ये मान लेते हैं कि 5G आ रहा है तो वो हमारे लिए कितना किफायती होगा, हमें स्पीड मिलेगी, हम कुछ भी चीज़ डाउनलोड करना चाहेंगे वो हमें पलक झपकते ही डाउनलोड हो जाएगी। तो चलिए हम अभी 5G और 4G को तो यहीं रोकते हैं, और आप लोगों के लिए एक और अपडेट है। अब वो क्या है, तो क्लासमेट टीचर का ऐप आ चुका है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया और जिन लोगों को अभी तक पता नहीं है, तो जल्दी से जल्दी जाके ऐप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। जो सबसे ऊपर की लिंक है वो हमारे ऐप की है, क्लासमेट टीचर की ऐप की है। तो वहां जाइए और क्लासमेट टीचर के ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए। वहां आपको क्या क्या फायदा मिलने वाला है, बहुत सी जो चीजें हैं वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट, इनका कोई भी चार्ज नहीं है। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनका गोल है, तो उनके लिए बहुत सारी टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट वगैरह भी डले हुए हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे कोर्सेज भी वहाँ हैं जो आपको लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। तो आप वहाँ जाइए, एक बार डाउनलोड करके सारे देखिए कि आपके कितना हेल्पफुल रहेगा वो ऐप आपके लिए। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग डाउनलोड कर ही लेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।